ठाकुर जी की भुजाओं में सुरक्षित द्वारिका में नारद आदि जैसे संत विचरण करते हैं। बोले किस भाव से विचरण कर रहे हैं? तो अंतिम शब्द जो है बहुत सुंदर है, कृष्णोपासन लालसा, कृष्ण की उपासना की लालसा से। वहीं रास पंचाध्याय में जब गोपियां गोपी गीत गाती हैं तो वहां क्या आता है? कृष्ण दर्शन लालसा, रुरुदुः स्वस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। ये लालसा शब्द जो है ना, ये उचित नहीं है। लालसा शब्द को एक प्रकार से विषयी शब्द माना गया है। बस ठीक है। लालसा, कृष्णोपासन लालसा। लेकिन मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, जितने भी विकार हैं संसार में और मानव के अंदर, काम क्रोध लोभ मोह लालसा ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता, जो कुछ भी है वो सब यदि ठाकुर जी के प्रति पधरा दिए जाएं तो वो सब भी भक्ति बन जाते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर यदि क्रोध है और यदि वो क्रोध संसार के किसी व्यक्ति से ना होकर के ठाकुर जी के प्रति यदि हो जाए, जैसे कभी कभी ऐसा क्रोध आता है, ठाकुर जी हम पूतना से तो बढ़िया ही हैं, इतने बुरे तो नहीं है जितनी बुरी पूतना थी, आपको विष दे करके मारने आई थी, भैया हेलीकॉप्टर बंदी करे यार। इतने बुरे तो नहीं है हम, लेकिन आपने क्या किया? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। बकासुर की बहन पूतना को आपने वो गति प्रदान कर दी जो मां यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। मतलब आप मुझे मारने आए, आपने मुझे मारा और मैंने क्या किया? मेरे पिता की जो पदवी है, मेरे पिता का जो स्थान है, वहां पे मैंने आपको बैठा दिया। ऐसा कोई करता है क्या? ठाकुर जी ने यही किया, पूतना मारने आई और पूतना को मातृगति प्रदान कर दी। जब आप पूतना पे इतना अनुग्रह कर सकते तो हम पूतना से तो बढ़िया हैं। इतने बुरे तो नहीं है नाथ। ठीक है, भले ही रूखी सूखी रोटी का भोग लगा देते हैं, सब्जी में नमक ज्यादा कर देते हैं, कभी कभी अपने स्वाद के लिए भोजन बना के आपको पधरा देते हैं, पिज्जा बर्गर का भी भोग लग जाता है ठाकुर जी को। एक बात बताएं, हमारे सेवा प्रणाली में जिस पदार्थ का स्वरूप सुंदर नहीं है उसका भी भोग निषेध है ठाकुर जी को। जैसे कटहल का भोग क्यों नहीं लगता ठाकुर जी को? उसका स्वरूप सुंदर नहीं है। कहीं कहीं मंदिरों में बैगन का भोग नहीं लगता, क्यों? क्योंकि बनने के बाद में भरता जो है वो बड़ा ऐसा गिलगिला सा हो जाता, स्वरूप सुंदर नहीं है। स्वरूप, रूप, आकृति और सुगंधी, ये जिनकी सुंदर ना हो वो ठाकुर जी को भोग में कहीं कहीं निषेध है। कहीं कहीं भोग लगता भी है ठाकुर जी को इन सब भावों का, वस्तुओं का, पर सब जगह अलग अलग भाव है। स्वरूप के अनुसार कई बार भोग ठाकुर जी को नहीं पधराया जाता। कई मंदिरों में टमाटर का भोग भी नहीं लगता। क्यों? टमाटर विदेशी सब्जी है, भारत की सब्जी नहीं है। ऐसा कहते हैं कि विदेशी है। तो कई मंदिरों में ये भाव है जो भारत में ही प्रकट हुए हैं व्यंजन, उन्हीं का ही भोग लगाया जाए, बाहर से आए हुए व्यंजनों का नहीं। और यहाँ तो आदमी महाराज बस पूछो, पास्ता बना देते ठाकुर जी के लिए। अभी हम ऑस्ट्रेलिया में थे तो एकादशी के दिन व्रत वाला पास्ता ठाकुर जी को वहां बनाया। महाराज जी व्रत वाला है,
मैंने काय का है? कूटू का है क्या? कूटू का पास्ता। अब ये पता है क्या है, तो जो लोग करते हैं उनको कोई ऐसा नहीं कि उनकी मैं निंदा कर रहा हूं, वो बुरा भी नहीं माने। कलयुग है भाई, इतना कर रहे हो यही बहुत है। भगवान नहीं करे कभी। आजकल वो भी एक नाम चलता है ना, कबाब, बोलने में ही विचित्र लगता है, उसमें भी वेज जोड़ देते हैं लोग आगे। वो समय दूर नहीं, आगामी 10-15 साल बाद यूं भी वो भी बनेगा एकादशी वाला कबाब, वेज बिरयानी। चावल कोई थोड़ा बहुत कर देते हैं, उसका नाम बदल दिया। हे नाथ, ठाकुर जी कभी कभी सोचते तो होंगे, भाई तू काय को कर रहा है एकादशी, कुछ जरूरी थोड़े ही, ऐसा तो नहीं कि तेरे करने से ही मैं प्रकट होऊंगा, मत करे, इससे बढ़िया तो खा, बढ़िया प्रेम से रोटी खा ले, काय को बना रहा है भाई एकादशी वाला सब सामान। व्यक्ति अपने स्वाद के लिए ठाकुर जी का भोग लगा देता है, कई बार उसको प्रिय लगता है इसलिए ठाकुर जी को भोग लग जाता है। और महाराज हम कहाँ गए, जहां हम बैठे हैं महादेव की भूमि, इनके नाम पे तो महाराज क्या क्या करते हैं लोग। बुरा नहीं मानिएगा, और मान जाओ तो कोई बात नहीं, पर महादेव के नाम पर जो लोग ये बात कहते हैं, ऐसा ये कुछ भी नशा की वस्तु कर लेते हैं, फिर कहते हैं महादेव का प्रसाद है। ये तो महादेव का प्रसाद तो विष भी है, और ये तो साक्षात नीलकंठ है, वो भी तो प्रसाद है, ले लो उसको भी प्रसाद के रूप में। क्यों हम लोग देवताओं का नाम आश्रय लेकर के और अपने स्वाद के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने व्यसन के लिए हम देवताओं का नाम लेकर के क्रियाओं को कर देते हैं। मैं तो कहता हूं किसी दिन महादेव प्रकट हो गए ना, त्रिशूल से इतना मारेंगे उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के जो जो इस प्रकार की क्रिया करते हैं उनके नाम से। ऐसा नहीं करो। मैं देखता हूं इतनी दूर दूर से लोग चल करके आते हैं, कावड़ यात्रा वाले। आजकल जो चल रही है क्या, भोला बोले, एक व्यक्ति दौड़ेगा जल लेकर के, फिर दूसरा उससे लेके दौड़ेगा आगे। पर ऐसे सब तो बहुत अच्छे, ऐसा नहीं है, पर कई लोग उनमें ऐसा उपद्रव कर देते हैं ठाकुर जी के नाम पर, महादेव के नाम पर, फिर गलत सलत कुछ खाते पीते हैं और दिख जाते हैं जब, बहुत पीड़ा होती है। ऐसा नहीं करो, इससे बढ़िया तो घर बैठे रहो। आपको पता है व्यसन आप स्वच्छंद कर लो, वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन भाई फिर भी व्यसन कोई स्वच्छंद कर रहा हो उसको पाप तो लगता है, पर जो ठाकुर जी के नाम पर व्यसन करता है उसको तो महापाप लगता है। व्यसन करना ही वैसे ही कर लो, इनका नाम आश्रय क्यों ले रहे हो? ये सब नहीं। तो भगवान के भोग में द्वारिका में तो एक मुझे नई बात पता चली। द्वारिका के हम तो सेवक लोग हैं ना, तो पूछते रहते हैं सेवा कैसे हो रही है, यहाँ पे प्रसाद का रूप क्या है, क्या है, सब जगह का अलग अलग भाव है। तो द्वारिका में तो ऐसा सुनने में आया, वहां की रसोई में हम मैया से पूछ रहे, मैंने मैया ठाकुर जी को भोग में कैसी वस्तु पधराते हैं? उन्होंने इतना सुंदर एक शब्द में उत्तर दिया, बोले जिस व्यंजन को पाने के बाद जब आपको उसकी बब साम है, उसकी डकार आवे, उसमें सुगंधी ना हो, उसमें कोई स्वाद ना हो, ऐसी वस्तु ठाकुर जी को भोग में पधराई जाती है, जिसके पाने के बाद में उसका स्वाद जो है वो केवल हवा मात्र रहे, उसमें कोई सुगंधी या कोई स्वाद ना उत्पन्न होता हो, ऐसे व्यंजन ठाकुर जी को पधराए जाते हैं। नई बात, उनमें तो बहुत सारी चीजों का निषेध हो जाता, मूली का निषेध हो गया, गाजर का निषेध हो गया। तो बड़ी बड़ी प्रणाली हमारे वैष्णवों ने करी है, उसके अनुसार, संप्रदाय अनुसार, अपने भावानुसार उनका पालन किया जाता है। कृष्णोपासन लालसा। द्वारिका में नारद आदि संत क्यों विचरण करते हैं? बोले कृष्ण की उपासना की लालसा से। तो हमारे जितने भी अवगुण हैं वो अवगुण ही भक्ति बन जाएंगे यदि उसमें ठाकुर जी का भाव विद्यमान हो जाए।
क्रोध है, यदि वो संसार में ना हो कि ठाकुर जी सो जा नाथ, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। अब ये एक सूक्ष्म क्रोध है ठाकुर जी से, आपने इतने तार दिए नाथ, हमने क्या बिगाड़ा आपका? आप जैसे कहते हैं वैसे रहता हूं, जैसा आपका शास्त्रों में वर्णन है वैसे रहने का प्रयास करता हूं, सच बोलता हूं, झूठ से दूर रहता हूं, सब कुछ व्यवस्थित करके चलता हूं। अच्छा बंधु, एक प्रश्न आता है मन में, बहुत ध्यान से सुनना। हमको भी 1 महीना बाद माइक मिला है ना, आज हम 1 महीना से सबसे ज्यादा याद आई मुझे व्यासपीठ की। इतना स्मरण हो रहा था, कब बैठूं कब कुछ सुनाऊं। वहां पे भी सुनाता था, करने तो आराम गया था, 2 दिन में ही आराम हो गया मेरा। तीसरे दिन से यूं लगे अब तो आराम, अब तो नींद ही नहीं आ रही, क्या करें। तो हमने छोटे छोटे मीट एंड ग्रीट रखे। कथा तो अकेले थोड़ी, पूरी टीम यही थी, हम अकेले कैसे कथा करें। तो लोग बागों को बोल देते थे हाँ भाई यहाँ रुके, आ जाओ। इतनी भीड़ आती, उनके बीच में बैठ के थोड़ी बहुत देर सत्संग करते। एक दिन एक बालक ने वहां पर एक प्रश्न किया और उससे इतना सुंदर भाव ठाकुर जी ने प्रेरणा देकर के उत्तर दिलाया। अधिकतर लोगों के मन में ये प्रश्न होता है, महाराज जी व्यसन करने वाले, उल्टे सीधे काम करने वाले लोग कभी कभी ज्यादा सुखी दिखाई देते हैं। भक्ति पथ पर चलने वाले, यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि का पालन करने वाले, जप करने वाले, बिना प्याज लहसुन का प्रसाद पाने वाले, रात्रि जल्दी सो जाने वाले, सत्य का आचरण करने वाले लोग कभी कभी दुखी दिखते हैं। भगवत आराधन करने वाले लोगों के जीवन में कभी कभी संकट ज्यादा दिखाई देते हैं, कष्ट ज्यादा दिखाई देते हैं, और व्यसनी पामर जीव कभी कभी बड़े प्रसन्न दिखते हैं। ऐसा क्यों? इसका भगवत कृपा से एक उत्तर मन में आया, बहुत ध्यान से सुनना। सीधी बात है, जिसके घर में रहते हो, जिसके देश में रहते हो, जिसके नगर में रहते हो, यदि उसके बनाए नियमों का पालन नहीं करोगे तो दुखी रहोगे। हम लोग कलयुग में रहते हैं और पालन करते हैं सतयुग का। रहते कहां पर हैं? कलयुग में। और पालन क्या कर रहे हैं? सतयुग का। सुबह जल्दी उठेंगे, बताओ 5 बजे से। आप रहते कलयुग में हो और पालन करते हो सतयुग का। कलयुग को ये बात अच्छी लगेगी? नहीं लग सकती। तो कलयुग क्या करता? अब वो आप पर कुछ प्रहार तो कर नहीं सकता, तो वो क्या करता है? कलयुग का पालन करने वाले लोगों को सुंदर बना करके, सुखी बना करके आपको दिखाता है। कलयुग देख, मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला, उल्टे सीधे काम करने, देख कितना सुखी घूम रहा है, और तू देख राम राम जपता है फिर भी कितना दुखी है। आपके मन में संशय प्रकट होता है, और ये संशय कौन प्रकट करवाता है? कलयुग ही करवाता है, क्योंकि वो आपको छेड़ नहीं सकता, आपसे कुछ कह नहीं सकता, इसलिए वो उन लोगों को सुखी दिखाता है। वो है नहीं सुखी, महादुखी हैं वो लोग, पर आपको ऐसा दिखवाता है कि देखो मेरे नियमों का पालन करने वाले कितने सुखी, और तुम सबरे सतयुग त्रेता द्वापर का पालन करते हो कितने दुखी हो। और इसी प्रभाव में आकर के कई लोग नाम जप छोड़ देते हैं, कई लोग भक्ति पथ छोड़ देते हैं, कई लोग कथा साधन छोड़ देते हैं। क्यों? वो ज्यादा सुखी हैं। हम भी करके देख लें तो क्या बुराई। लेकिन भैया विचलित मत हो, कलयुग आपको कितना भी प्रभाव दिखावे, आप अपने पथ का त्याग मत करो, आप अपनी निष्ठा का त्याग मत करो, आप अपने नियम का त्याग मत करो। लगे रहो बस अपने क्रम पर। तो ये अवगुण जो हैं ये कलयुग के रूप में, पर यही अवगुण यदि ठाकुर जी के प्रति प्रस्तुत कर दिए जाएं तो यही गुण बन जाएंगे। क्रोध ठाकुर जी से हो, नाथ सूरदास जी पर आपने कृपा की, भक्तिमती मीराबाई पे आपने कृपा की, इतने सब वैष्णवों पे आपने कृपा की, हम इस योग्य तो नहीं, पर हम पे थोड़ी तो करो नाथ। क्रोध, लोभ, लोभ कैसा हो ठाकुर जी के प्रति?
यदि पता चल जाए कि वो इतना नाम जप करते हैं तो लोभ जगे, मैं उनसे ज्यादा करूंगा। ये लोभ अब संसार में है तो फिर विषय बन जाता है, ठाकुर जी की भक्ति में आ जाए तो ये प्रेम लक्षणा भक्ति बन जाता है। अब यहां पर जो शब्द प्रयोग किया गया लालसा, लालच, लालच अच्छा नहीं है, लालच बुरी, लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं, कृष्णोपासन लालसा। यदि कृष्ण की उपासना का लालच है, कथा सुनने का लालच है, वृंदावन जाने का लालच है, भक्त बंदों से मिलने का लालच है, तो वो लालच अच्छा है। एक प्रकार से संसार में करो तो सब विषय हैं, लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत कर दो तो सब भक्ति है। कृष्णोपासन लालसा। भक्ति में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? श्री कृष्ण की प्राप्ति सबसे बड़ी उपलब्धि है? नहीं। तो जिन जिन्हों ने नहीं कहा है वो उत्तर दो, क्या है फिर? जिन जिन लोगों ने मना किया कि कृष्ण की प्राप्ति सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं, तो फिर उत्तर बताओ क्या है सबसे बड़ी उपलब्धि? क्या कह रहे हैं? वाह भैया, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात, भक्ति में उपलब्धि की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक ठौर तो चाहिए, एक डेस्टिनेशन तो चाहिए, एक स्थिति तो चाहिए। वो क्या है? एक छोटे से उदाहरण से समझिएगा। जिन यदुवंशियों को साक्षात श्री कृष्ण प्राप्त हो गए, वही श्री कृष्ण यदुवंशियों का हाथ पकड़ करके सत्संग में बैठाते हैं। समझ में आई बात? श्री कृष्ण की प्राप्ति भक्ति में सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है, पर हाँ, इतने वैष्णव मिलकर के भगवत चर्चा कर रहे हैं, ये भक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और वो भी ऐसे माहौल में, ऐसे समय पर, ऐसे स्थान पर, ऐसी बेला में बैठ करके ये सत्संग करना निश्चित ही भगवत बड़ी कृपा है हम आप सब लोगों के ऊपर। ठाकुर जी का बड़ा अनुग्रह। ठाकुर जी निश्चित ही प्रसन्न तो नहीं होंगे हमसे, लेकिन हाँ, हमको देख के मुस्कुराते तो होंगे थोड़े थोड़े। उसी का ये फल है कि हमको ये सत्संग प्राप्त है। और इसका उदाहरण क्या है कि ध्रुव जी को प्राप्त करने वाले वैष्णवों को भी ठाकुर जी कहते हैं कि तुम लोग सत्संग करो, मेरा चिंतन करो, मेरा भजन करो। ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी मिल गए। उसके बाद भगवान ने 36,000 वर्ष के लिए उनको कहा कि तुम शासन करो। 36,000 वर्ष बाद ध्रुव जी महाराज बोले कि मेरे अंदर क्रोध कैसे आ गया, मेरे अंदर ये क्रोध का जन्म कैसे हो गया, मैंने तो भगवान का साक्षात्कार किया है। ऐसा प्रसंग आता है कि ध्रुव जी महाराज ने यक्षों का वध किया था क्रोध में आकर के। ध्रुव जी को क्रोध कैसे आ गया? तब ध्रुव जी को कहते हैं कि तुमको भगवान का दर्शन तो किया, तुमको भगवान तो प्राप्त हो गया, लेकिन तुमको सत्संग नहीं मिला। गोपियां, रास पंचाध्याय में प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में विचरण करने लगे, विहार करने लगे, तो भगवान कृष्ण प्राप्त हो गए, लेकिन प्राप्त करने के बाद भी गोपियों के चित्त में सूक्ष्म अहंकार आ गया। तुरंत ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। क्यों? क्योंकि मैं तो मिल गया हूं, लेकिन इनको सत्संग नहीं मिला है। तब किशोरी जी उनके समीप आती हैं और यमुना के तट पर बैठ कर के गोपियां अच्छा, एक बात बोलूं, मन में एक भाव आता है। ये गोपी गीत के जो भाव है ना, गोपी गीत के जो श्लोक है ना, ये गोपियां गा रही हैं, पर इन श्लोकों की रचयिता तो हमारी श्यामा जी हैं, हमारी किशोरी जी हैं, वही गवा रहे हैं। तो कृष्ण तो मिल गए गोपियों को, लेकिन उसके बाद भी गोपियों के चित्त में अभिमान तो आ गया। तो एक बात निश्चित हो जाती है कि भगवत प्राप्ति ये भक्ति में उपलब्धि नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी के मिलने के बाद भी कई भक्तों में दोष प्रकट हुए हैं। लेकिन वही भक्त जब सत्संग में जाता है, ठाकुर जी की रस चर्चा का श्रवण करता है, तो गाने लगता है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम।
श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। वास्तव में गोपी गीत में जब ये वाला श्लोक आता है ना, तभी ठाकुर जी तैयारी बना लेते हैं, अब मुझे इनसे पुनः मिलना है। क्यों? क्योंकि कथा के प्रति, सत्संग के प्रति इनकी रुचि दिख रही है। ठाकुर जी जब देख लेते हैं कि भाई इसमें सारे गुण हैं, खूब जप करता है, खूब तप करता है, यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है, तिलक स्वरूप करता है, पर कथा में इसकी रुचि नहीं है, तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं अपने आप को दूर ही रखते हैं। लेकिन बाकी के साधनों में इतनी रुचि नहीं है, कथा श्रवण में बड़ी रुचि है, तो ठाकुर जी पहले ही आड़े आ जाते हैं, बोले इसको दर्शन तो मुझे देना। सत्संग इतना प्रिय, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं कि सत्संग ही वैष्णव का शुद्ध निर्माण करता है। गैर सत्संगी व्यक्ति कितने भी नियम साधन करता हो, उसके अंदर अपराध रहेगा ही रहेगा, लेकिन सत्संगी व्यक्ति अपराध विमुक्त हो जाता है, क्योंकि सत्संग बता देता है, बोध करा देता है क्या सही, क्या गलत, क्या उचित, क्या अनुचित। तो भक्ति में उपलब्धि क्या है? आप रात्रि में सो रहे हैं और नींद नहीं आई, तो नींद ना आने पर आप सोशल मीडिया नहीं देख रहे हो, नींद ना आने पर आप YouTube पर जाते हो, किसी अच्छे रसिक जन की सुंदर वाणी चला करके उसको श्रवण करने लगते हो। ऋषिकेश से दिल्ली की ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी में कोई भद्दे गीत ना चला करके किसी भगवत रसिक की वाणी सुनते हुए जा रहे हो। अपने समय में, अपने जीवन में, अपने दिन में एक क्षण का भी अवकाश जब मिलता है, एक क्षण के लिए भी जब आप खाली होते हो, उस क्षण में आप अपनी इंद्रिय विषयों की तरफ ना जा करके भगवत वार्ता को प्रायोरिटी देने लग जाओ, तो समझ जाना अब भगवत उपलब्धि प्राप्त हो रही है। अब आप भक्ति के पथ पर अग्रसित हो गए हो। एक प्रकार से ये कह दूं तो जैसे पथ पर चलते हैं तो माइलस्टोन आते हैं ना, इतनी दूरी और रह गई, इतनी दूरी और रह गई। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि आप नींद ना आने पर, मार्ग पर चलते हुए अपने दिन के अवकाश में सत्संग को प्रायोरिटी देते, तो आप पहला माइलस्टोन पार कर चुके हो, अब ठाकुर जी के और समीप आ चुके हो। ठाकुर जी के द्वारा बताई गई जो वाणियां हैं, ठाकुर जी के द्वारा कहे गए जो प्रसंग हैं, उन प्रसंगों पर अमल करके उनका जीवन में पालन करना और नेत्र बंद करके ठाकुर जी ने जो कह दिया उसको करने लग जाना, यही भागवत धर्म है। उस पर किंतु परंतु प्रश्न चिन्ह नहीं है। ठाकुर जी यदि अपने प्रवचन में कह रहे हैं गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हे अर्जुन तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल की चिंता मत करो। फल देने का अधिकार मेरा है, तो इसका पालन होना चाहिए कि फल की चिंता मत करो, ठाकुर जी देखेंगे, हम बस कर्म करें। भगवान यदि अपने प्रवचन में कह रहे हैं कि ये अपराध है, ये पाप है, ये दोष है, तो निरंतर उनका ध्यान करके वो ना करना और जो ठाकुर जी की आज्ञा है उस पर नेत्र बंद करके चलने लग जाना, यही भागवत धर्म है। बंधुओं, भक्ति में सबसे ज्यादा आवश्यक यदि कुछ है तो वो है विश्वास, अटूट विश्वास। हमारे सूरदास जी गाते हैं बहुत सुंदर भाव, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन। भैया 4 दिन के लिए आप सब लोग ही हमारे कोरस वाले हो, दक्षिणा के रूप में 11-11 रुपए सबको दूंगा मैं, गाओ मेरे साथ। आप सब हमारे साथ कोरस करो, पीछे पीछे गाओ सुन करके। सूरदास जी की वाणी है, भरोसो दृढ़ इन
इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन 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 सब जग माही अंधेरो सब जग माही अंधेरो हाँ सब जग माही अंधेरो सब जग माही अंधेरो ठाकुर जी के प्रति भरोसा, अपने गुरुदेव के प्रति भरोसा यदि आपका नहीं है तो आप कितने भी नियम साधन कर लो, आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। लेकिन आप नियम साधन में चूक करते हो, लेकिन ठाकुर जी की वाणी और गुरुदेव की वाणी पर पूर्ण भरोसा करते अमल कर देते हो, उसको अपने जीवन में उतार लेते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता, कहीं आप गिर नहीं सकते। आपका निश्चित कल्याण होगा क्योंकि आपके भीतर भरोसा है। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन हे भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के श्री राधा रमण लाल की साधन और नाहिया कली में 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 जासो होत निवेरो सासो होत निवेरो सूरदास जी कहते हैं इस कलयुग में और कोई साधन है ही नहीं आपके कल्याण का, केवल और केवल भरोसा ठाकुर जी की वाणी के प्रति, गुरुदेव की वाणी के प्रति। बस ये भरोसा जीवन में ले आओ और भली साधन आपसे ना बने, कल्याण हो जाएगा। सूरदास जी से किसी ने कह दिया, सूरदास जी मतलब हमारे जप तप अनुष्ठान नियम ये किसी काम के नहीं है, केवल भरोसा ठाकुर जी के प्रति। कोई प्रमाण है आपके पास? सूरदास जी कहते हैं सबसे बड़ा प्रमाण मैं हूं। क्यों? बोले आंख ही नहीं है मेरे पास तो। सूर कहा कहे दुविध आंधरो, मेरे पास तो नेत्र ही नहीं है, मैं देख ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी ठाकुर जी के अद्भुत रूप श्रृंगार का मैं दर्शन कर पाता हूँ। ठाकुर जी की लीला मुझे दिख जाती है। आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतन माल गले और साजे, छवि के उठत तरंगा, कैसे दिख जाते हैं, नेत्र तो है ही नहीं मेरे पास में। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रैणु तन मंडित, गो रोचन तिलक किए, ये लीला मुझे कैसे दिख जाती है, मैं तो देख ही नहीं सकता।
मैंने कोई जप नहीं किया, तप नहीं किया, साधन नहीं किया, केवल और केवल भगवत वाणी और गुरुदेव की वाणी पर अटूट भरोसा रखा, और उसी का ही ये परिणाम है। सूर कहाँ कहे दुविध आंधरो, सूर कहाँ कहे दुविध आंधरो, बिना मूल को चेरो, बिना मूल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। सूर कहा कहे दुविध आंधरो, बिना मूल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। तो भागवत धर्म क्या है, पहला प्रश्न है। अगर नवयुगेश्वर संवाद चले तो प्रश्न और उत्तर दोनों यहां से जाने के बाद कक्ष में लिख लिया करना कि आज प्रश्न क्या किया था और आज उत्तर क्या मिला था। तो प्रश्न क्या है कि मुझे बताइए भागवत धर्म क्या है। तो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि भगवान ने जो कुछ भी कहा है उनकी प्राप्ति के लिए, मतलब मैं जिस भाव से प्राप्त हो जाऊं, ऐसी सारी बातें जो भगवान कह रहे हैं उन बातों पर आप अटूट विश्वास की तरह चलने लग जाओ, वही भागवत धर्म है। और कैसे चलो, बोले अंजह पुंसाम विदुषाम। इसका अर्थ क्या है, बोले नेत्र बंद करके ठाकुर जी की कही गई बात पर फिर ये नहीं हो कि कहीं गिर तो नहीं जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, ये कैसे करेंगे, वो कैसे होगा, कर लो बस। उस पर फिर ज्यादा चिंतन मत करो, ज्यादा उस पर संशय मत करो। संशय आत्मा विनश्यति। भगवत वाणी पर जब संशय होता है ना, तो वहीं हम लोगों का पतन हो जाता है, वहीं हम लोग गिर जाते हैं, संशय में। तो क्या करें, जब तक पूर्ण विश्वास नहीं हो जाए भगवत वाणी पर तब तक उसका पालन मत करो, तब तक फिर नाम जप और ये सब आदि साधन करते रहो। जब लगे कि हाँ बस अब जो ठाकुर जी की वाणी है अब इस पर हमको कोई संशय नहीं है, तब चलो। कहीं चलने के बाद संशय हुआ ना तो फिर गिर जाओगे। लेकिन एक और बात यहां पर भगवान कहते हैं कि धावन निमिल्य वा नेत्रे नस्खले न पते दिह। बोले जो व्यक्ति मेरे बताए मार्ग पर चलने लग जाता है वो कभी गिरता नहीं, और गलती से कभी अविश्वास के कारण गिर भी जाएगा तो चिंता ना करे, मैं ही उसको उठाऊंगा। क्योंकि मेरी जिम्मेवारी बन जाती है, जब कोई मेरे मार्ग पर चलता है तो मेरी लायबिलिटी हो जाती है कि उसको फिर कोई दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी यहाँ रसिक जन आज्ञा कर रहे हैं, भगवत वाणी आज्ञा करती है कि आप उस पर विश्वास करके ही चलो जो भगवत वाणी है। भगवत वाणी क्या है, पूरी भागवत भगवत वाणी है, रामायण भगवत वाणी है, भगवत गीता भगवत वाणी है। व्यास मंच पर बैठ करके व्यास जन बुद्धि विवेक के साथ, आजकल व्यास मंच से भी कुछ भी कह दिया जाता है, इसलिए मिलावट केवल मिठाइयों में नहीं है, सब्जियों में ही नहीं है, व्यासपीठ पे भी हो गई है, हैं? हाँ, अरे वाह, यहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट, इनका मावे का व्यापार है, तो यूँ कह रहे मावे में भी नहीं है। वाह, अरे नहीं भैया, खूब मिठाई खाओ हैं, 2 लोगों का कल्याण होता है मिठाई खाने से, हलवाई का और डॉक्टर का। हलवाई का होता है कि उसकी मिठाई बिकती है, डॉक्टर का होता है तुम पेशेंट बन के आओगे, शुगर हो जाएगी, खूब खाओ। तो हम क्या कह रहे थे, मिलावट सब जगह हो गई है, तो आजकल तो ये भी बुद्धि विवेक रखना पड़ेगा आपको कि किसकी बात माने। जब संत का रूप रावण धारण कर सकता है
तो आजकल कहीं कहीं जो है व्यास मंच का भी स्वरूप थोड़ा थोड़ा बिगड़ गया है, कुछ भी बोल देते हैं लोग। अच्छा, ये भी एक मेरे को ऐसा भाव लगता है कि व्यास मंच से वाणी से कुछ भी निकल जाना, इसमें भी कहीं ना कहीं गुरु विश्वास की कमी है, गुरु के प्रति भरोसा नहीं है, इसीलिए तुम्हारी वाणी में वो क्षमता नहीं है कि वो अपने आपे से बाहर हो जाती है। हम तो सही बताएं, हम तो ये भूल करके बैठते हैं कि हम कथा करने जा रहे हैं, हमारी कथा से कुछ होगा। हमारे गुरुदेव कृपा करेंगे, उनकी कृपा से जो वाणी में भाव आएगा वही हम बोलेंगे। हमारा अपना कोई बल नहीं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। तो आजकल तो ये भी सोच परख करके देखना है कि किसकी वाणी माननी है। उसके लिए तो जप तप नियम साधन बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से ही बुद्धि विवेक जागृत होगा कि किसकी वाणी उचित है। वैसे तो हम पहले कथा में कहते थे कि भाई भगवत लोगों में, वैष्णवों में भेद मत देखो, सब में भेद, प्रणाम में मत देखो, सबको प्रणाम करो, पर पालन किसकी वाणी का करना है इस पर विवेक रखना अब अनिवार्य हो गया है, अब अनिवार्य है। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? भगवान कहते हैं मेरे द्वारा कही गई जो वाणी है उसका जो अटूट विश्वास के साथ पालन करने लग जाए वही भागवत धर्म है।